तो हम आज देखेंगे इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर इंसर्ट करना हो, लाइक कुछ पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, हाइपरलिंक, तो वो सारी चीजें हम इंसर्ट में आके पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? जो भी बुक आप देखते हो, कॉपी, नोट कॉपी, कुछ भी, जो फर्स्ट जो कवर होती है, जो कि पेजों को कवर करती है, कवर पेज, या सिंपल सा मान के चलो कि जो फ्रंट जो होता है कॉपी का, फर्स्ट पेज या कवर, ठीक है, तो उसे हम कवर पेज बोलते हैं। तो कवर पेज क्या कर सकते हो कि कवर पेज में क्लिक करो और कुछ ऑप्शंस बने बनाए आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो आपको पसंद हो उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कवर पेज में गए, जो भी आपको ऑप्शंस पसंद आ रहे हो उसे कोई भी एक ले लो और ये आपका कवर पेज बन के आ जाएगा। कवर पेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहला ऊपर आ रहा है ईयर, नीचे डॉक्यूमेंट टाइटल, और थोड़ा इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपका कवर पेज हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड पेज, थर्ड पेज और ये आपका फोर्थ पेज। तो ऐसे आप बहुत सारे पेजेस ले सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, तो उसमें आप देखो क्या है। ठीक है, ये आपका कवर पेज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज है आपका। यहाँ पर ईयर, सपोज आप चाहते हो कि ये 2020 में या 22 में हो बुक, जो भी, तो आप यहाँ दे सकते हो 2022। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैं दे रहा हूँ कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल सा जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ इमेजेस हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हो। आप नीचे अगर जूम करके यहाँ देखोगे गौर से तो आपको यहाँ कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर है कि सपोज कंपनी का नाम, देन डेट वगैरह जो भी आप चाहो, तो यहाँ पर आके आप दे सकते हो। तो ये आपका कवर पेज हो गया। फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा कवर इंसर्ट में, ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज क्या होता है? ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि खाली पन्ना या खाली पेपर। तो खाली पेपर लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। इन द सेंस, अगर हमने कुछ लिखा हो या लिखा हुआ हो पहले से, ये हमारा मान के चलो फर्स्ट पेज हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अगर हमें कुछ पेपर नीचे चाहिए तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इंटरप्रेस करते हैं। हम जितनी बार इंटरप्रेस करेंगे स्पेस नीचे जाएगा और एक नया पेपर क्रिएट हो जाएगा। बट ये तो इस केस में हम यूज करते हैं जिस केस में हमें पेपर नीचे चाहिए होता है। अगर आपको जो लिखी हुई ये वर्ड्स हैं इसके ऊपर कुछ चाहिए, ठीक है, एक न्यू पेज इसके ऊपर, यहाँ पर फिलहाल कुछ ऊपर में पेज नहीं है, तो इस जगह हम ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। सबसे पहले इस कर्सर को जो भी ब्लिंक हो रही है इसे आप सबसे फॉन्ट के आगे रखिए, जो भी आपने लिखा हो। ठीक है, उसके बाद इस फॉन्ट को आप ब्लैंक पेज में जाके क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपने जो भी यहाँ पर फॉन्ट लिखा था उसके ऊपर में यहाँ पर आपका पेपर न्यू बन के रेडी हो गया। ठीक है, ओके। देना था पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या होता है? अब मान के चलो कि ये एक पैराग्राफ हुआ, ये एक दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ। आप चाहते हो कि इन दो पैराग्राफ के बाद जो भी कंटेंट है, जो भी वर्ड्स नीचे लिखी हुई हैं, वो हमारे नीचे वाले पेज में शिफ्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इंटरप्रेस कर करके इसके नीचे लेके आते हैं। बट अगर आपको इस काम को जल्दी करना तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा यहाँ क्लिक करो और पेज ब्रेक में क्लिक कर दो। अब देखना क्या होगा, मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा। देखा आपने क्या हुआ, जितना मैंने लिखा था वहां तक है, उसके बाद जो भी चीजें थी वो अपने आप तीसरे पेज में शिफ्ट हो गई। तो ये एक आसान तरीका है, ठीक है, पैराग्राफ को शिफ्ट करने के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन, टेबल। तो टेबल क्या होता है? टेबल आपने देखा होगा, लाइक कॉपी में या अपने आपके बुक्स में कुछ बने बनाए आते हैं,
डेटा लाइक नाम, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स, तो उसके लिए हम टेबल यूज करते हैं। टेबल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे जैसे कुछ एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक, ओके। तो टेबल में क्लिक करते हैं। अगर आपको टेबल, अभी ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इससे क्या बन रही है, इससे कॉलम बन रहा है। कॉलम कैसा होता है, कॉलम जो कि ऊपर से लाइन नीचे होके आती है। कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है और रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल। ये होगी कॉलम बन गई। अब जैसे जैसे मैं नीचे लेके आऊंगा वो हमारी क्या बन जाएगी, रोज बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से लाइन नीचे आ रही है इसे हम कॉलम बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसे हम रोज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप टेबल बना लोगे, टेबल के सारे डिटेल्स ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। लेआउट में भी आपको यहाँ सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, इसे डिलीट करना हो तो शिफ्ट बटन प्रेस करके और डिलीट का बटन प्रेस कीजिए, ये डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है टेबल बनाने का, ये तो कुछ अगर सपोज मान के चलो कि कुछ लाइन की कॉलम बनानी हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपनी मर्जी से टेबल बनाना तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल में जाइए, जितनी रोज जितनी कॉलम्स आपको चाहिए आप यहाँ पर फीड कीजिए। लाइक मुझे चाहिए 12, नहीं कॉलम मुझे कम चाहिए, कॉलम मुझे चाहिए 5 एंड रोज मुझे चाहिए ज्यादा 12। देन क्लिक ओके। यहाँ पर ऑटो, अगर आप इसकी चौड़ाई या लंबाई अपने अनुसार देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो दे सकते हैं। अदरवाइज ये फिक्स आती है, हम इसे बाद में चेंज कर सकते हैं। क्लिक ओके। अब यहाँ देख सकते हो आपकी 12 रोज और ये 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। देखते हैं लेआउट में क्या होता है। तो लेआउट में क्या है कि इसके सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। एक और तरीका है टेबल बनाने का, टेबल में क्लिक करके ड्रॉ टेबल आती है, तो आप एक पेंसिल मिल जाएगी, आप इससे भी ऐसे अपनी मर्जी से बना सकते हो। बट इसमें फॉल्ट ये आती है कि सारी लाइनें एक समान नहीं हो सकती है। हो सकता है कोई कॉलम छोटा हो, कोई एक बड़ा हो। तो इसलिए हम जो हमारा जो तरीका था हम उसको यूज कर सकते हैं। वो इजी भी है और बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसमें कभी भी क्या होता है कि एक नया बॉक्स बन जाता है, देखो आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए हम सेकेंड जो हमारा तरीका है हम उसे यूज करेंगे। ओके, फिर टेबल हमारा बन चुका है। लेआउट में आते हैं। लेआउट में आएंगे तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या है कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, रोज, टेबल। तो सिलेक्शन ऐसे भी बना सकते हैं क्लिक करके, जैसे कि हम वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे लाइक आपको रोज चाहिए तो आप रोज को सिलेक्ट कर लीजिए सीधी सीधी ऐसे, है ना। कॉलम्स चाहिए तो ऐसे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो बहुत सारे तरीका है। उसके बाद आप, अगर आपको चाहिए कि इसके नीचे भी कुछ लाइनें या कॉलम्स चाहिए तो इस माउस को आप 2 लाइनों के बीच में यहाँ लेके आना। आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, आई होप यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्लस के साइन को अगर आप क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा, एक नया बन गया। तो यहाँ पर आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो, रोज ऐड कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार इन दोनों के बीच में अगर आप माउस को लेके यहाँ पर क्लिक करो, एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, विदाउट क्लिक ये ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक ना करूँ तो ऑप्शन आ गई। यहाँ भी आप क्लिक करो एक बार, यहाँ नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके जितनी आप कॉलम्स चाहो ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसे आप रहने दो। सिलेक्ट में सिलेक्ट कॉलम करो तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी, सेल करो तो सेल हो जाएगी। ऐसे क्लिक किया, सिलेक्ट सेल, तो ये सिलेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद इसको क्लिक किया, सिलेक्ट कॉलम, तो कॉलम सिलेक्ट होगी, है ना। तो ऐसा होता है। यहाँ क्लिक करोगे, सिलेक्ट रोज में जाओगे तो रोज सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे कुछ है। फिर आती है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लंबाई, लेफ्ट में कितना मार्जिन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप और डिटेलिंग में काम यहाँ कर सकते हो। अगर आप परफेक्ट चाहते हो लाइक सेंटीमीटर में, इंच में, तो यहाँ पर आप टोटल देख के काम कर सकते हो। रॉ में भी वैसे ही है, ठीक है, वैसे ही कॉलम में, देन सेल और ये अल्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो।
या आप टेबल का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंप्यूटर रिपेयर, ठीक है, देन क्लिक ओके। तो कुछ आया नहीं बन गया, थोड़ा टा ओके। तो प्रॉपर्टीज हमारा काम का नहीं है। देन आता है ड्रॉ टेबल, हमने कर लिया। अच्छा अब देखो ये कैसे काम करता है, इरेजर इसे आप इरेज कर सकते हो, देखो है ना, आप इसे कुछ इरेज कर सकते हो। लाइक मुझे ये चाहिए, पूरी की पूरी लाइन फ्री चाहिए, कॉलम है ना, तो मैं ये पूरी की पूरी लाइन इरेज कर सकता हूँ। अब मुझे नहीं आ रही, मुझे फिर से बनानी, तो ड्रॉ टेबल में जाओ, आप यहाँ पर फिर से बना सकते हो, इस लाइन को रीड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए इरेजर और पेंसिल दिया हुआ है। डिलीट के ऑप्शन को जैसे क्लिक करोगे तो डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, रॉज, टेबल से बहुत सारी चीजें आती हैं। सेल मतलब एक सेल डिलीट होगा, कॉलम मतलब पूरी पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी। तो कॉलम डिलीट करने का मतलब है कि आपको उससे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने, डिलीट में गया, डिलीट कॉलम किया, अब तो वो डिलीट हो गई। इन सेम है कॉलम या रॉज डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इतनी रॉज को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट में गया ओके। देन मुझे रॉज चाहिए तो ये रॉज को मैंने क्लिक किया। तो इजी है, बहुत इजी है। अगर आप इंटायर टेबल को डिलीट करना चाहते हो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट बटन और डिलीट बटन प्रेस करोगे तो हो जाएगी। अदरवाइज लेआउट में जाओ, डिलीट में जाओ, डिलीट टेबल में आओ तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं ओके। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं बाहर आ गया, बाहर क्लिक किया मैंने टेबल से बाहर, तो जितनी भी ऑप्शंस थी टेबल के रिगार्डिंग सारी वो गायब हो चुकी। मुझे वो दोबारा लेके आना है तो क्या करना होगा, आपको कर्सर को लेके कहीं भी टेबल के अंदर क्लिक कर दो, ठीक है। देखो लेआउट और टेबल डिजाइन आ गया, तो लेआउट में क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पर सारी चीजें बन जाएंगी। इंसर्ट एबव क्या होता है, टेबल जैसे कि इंसर्ट एबव, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम के ऊपर कि रॉज के ऊपर एक और रॉ बन के आएगा। इंसर्ट बिलो मतलब कि रॉज के नीचे आएगा। इंसर्ट लेफ्ट कॉलम के बगल में आएगा, इंसर्ट राइट इस कॉलम के बगल आएगा। तो आप टेबल को और इंसर्ट कर सकते हो लाइनों को, जो कि आपको इसके पहले मैंने बताया था कि आप ऐसे प्लस का साइन यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे प्लस करोगे तो ऐड हो जाएगी और यहाँ भी प्लस करोगे तो ऐड हो जाएगी। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से काम कर सकते हैं। आप कोशिश करोगे जितनी आप शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, शॉर्टकट के तरीके यूज करोगे उतना आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। अगर आप शॉर्टकट्स लाइक Ctrl+C, Ctrl+V ये सब अगर आप करना चाहो तो सब चीज़ें फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है। तरीके जो शॉर्टकट है वो आप यूज करो, उसे याद रखने की कोशिश करो। फिर आता है मर्ज सेल। मर्ज क्या होता है, जितने भी मान के चलो कि ये सेल है इसे आप मर्ज कर सकते हो। एक चीज आपने गौर की होगी कि जब तक ये अभी क्या है, ये एक्टिवेट नहीं है, जैसे ही मैं दो सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तभी एक्टिवेट होता है, मतलब कि दो कॉलम्स होगी तो ही जाके मर्ज कर पाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन किया मैंने, मर्ज सेल में किया, अब देखो ये पूरी पूरी लाइन बीच में गायब हो गई, ठीक है, जो कि मैंने इरेजर टूल से भी किया था। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटना। स्प्लिट सेल देखो ये टूट जाती है बीच बीच में, है ना, दो में बढ़ जाती है। अब मान के चलो इससे बांटना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया, स्प्लिट सेल में किया, ओके किया, देखो बढ़ गया ना बीच में से। देन स्प्लिट टेबल, टेबल भी स्प्लिट हो जाती है, देखो यहाँ से टूट गई, तो यहाँ से हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं ओके। फिर आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, अब इसमें अगर कुछ लिखना चाहो, जैसे आप लिखोगे तो क्या होगा, देखो ये बढ़ती जा रहा है। अगर आप ऑटो फिट कर दोगे तो क्या होगा, देखो ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और ये उसकी चौड़ाई, ठीक है। तो कंटेंट में करोगे तो जितना आप लिखोगे ना उसके अनुसार आपके टेबल बढ़ेंगे, छोटे होंगे। तो ये तरीका भी अच्छा है, बट इसमें क्या है कि टेबल का साइज खराब हो जाता है, इसलिए हम इस चीज को यूज नहीं करते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ से भी दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रॉज कॉलम्स, तो आप यहाँ से सबको बांट सकते हो तरीके से, है ना। डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रॉज इक्वली बिटवीन देम, तो आप कितना हाइट कॉलम्स की या कितना रॉज की देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो, कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये हम एक्सेल में आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये टेबल में काम आ सकता है और आ रहा है, देखते हैं इसका काम क्या है। सब उसके लिए मुझे दो रॉज को मर्ज करना पड़ेगा, तो इसे मैं मर्ज कर रहा हूँ। अभी खाली जगह हो गई, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, सपोज किसी का नाम, ठीक है। अब जैसे मैं इस नाम को लिखता हूँ तो ये
राइट साइड में मार्जिन में टॉप में, सॉरी लेफ्ट साइड में टॉप में, तो इससे मुझे यहाँ लाना है सेंटर में। तो हम अगर स्पेस बार को यूज करेंगे, लाइक ऐसे क्लिक किया, देन स्पेस बार को ऐसे क्लिक करके लेके आएंगे, तो उसमें काफी टाइम यूज होता है। क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, सिलेक्ट किया इसे मैंने, अब ये टॉप जा रहा है, ये सेंटर जा रहा है ना, ये बॉटम जा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ ऐसे रख सकते हो, इसे नीचे लेके आ सकता हूँ। ये देखो अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस बार लिया है। तो जैसे ही मैं स्पेस बार खत्म लेता हूँ, उसको हटाता हूँ, तो ये ऊपर आ गई। अब इसे मन मर्जी कहीं भी से रख सकता हूँ। देखो तो ये एक आसान तरीका होता है किसी भी कॉलम में टेक्स्ट को रखने का। अब ये क्या है, ये आपने क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा, संडे मंडे जो भी हम लिखते थे, क्लिक करोगे टैग साइज की चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। सेल मार्जिन कितने होने चाहिए, तो 99 है, सॉरी 0.9 है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, लाइक 0.38 करता हूँ। लेफ्ट की राइट की उतने कॉलम सही है, ओके किया तो देखो क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा मूव हुआ, बाकी सारा जैसा था वैसे ही है। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। दिन आता है हमारा सॉर्टिंग कर सकते हो। सेल मार्जिन ये हमने अभी कर लिया। सॉर्टिंग जो सॉर्ट करते हैं हम, लाइक A to Z या 1 to और लाइक असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ये सब कर सकते हैं, बट इसमें अभी कुछ चीजें नहीं है, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट आप, ठीक है, तो इसमें जितने भी चीजें हैं आप उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें यूज नहीं होती है, लाइक फॉर्मूला, ये सब चीजें उतनी यूज नहीं होती है। अधिकतर आपका काम इतना ही आएगा अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो। बाकी और जितना आप एडवांस में जाओगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आते हैं हम टेबल डिजाइन में, यहाँ क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर हेडर रो, ठीक है, ये सारी टिक है चीजें। इसे अगर अनटिक करो तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये देखो यहाँ पर आ रही कुछ चीजें, ये देखो यहाँ, ठीक है। तो टेबल का कंटेंट जो होता है, हेडर में क्या देना है, फुटर में क्या देना है, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जैसे टिक है उससे आप डिफॉल्ट ऐसे रहने दो, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से जाके टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हो, कलरफुल बना सकते हो, ठीक है, लाइक येलो, रेड। तो आप सेल को सिंपल सा सेल, जिस भी सेल में आप करना चाहो सेल को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ सेटिंग में जाके क्लिक करता हूँ, ये पूरी सेल की सेटिंग चेंज हो जाएगी। नॉर्मल हम रखते हैं टेबल को, तो इसमें समझ में आसानी से आएगा। आप कलर कर सकते हैं किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, हम तरह तरह के बॉर्डर दे सकते हैं, लाल, पीला, हरा, जो आप चाहो। देन इसमें इसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, है ना, पेंट कलर में कि किस पेंट के कलर से हम उसके कलर चेंज कर, देखो यहाँ क्या हो रहा है। तो थिकनेस इसकी जो हमने सिलेक्ट किया था काफी हाई है। कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक, रेड, कुछ भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें। बॉर्डर्स वही है कि बॉर्डर कहाँ देना है, टॉप में देना है, नहीं देना है। नो बॉर्डर करोगे तो हट जाएगा। ये सब चीजें काम आती हैं जब आप परफेक्ट एक टेबल बना के काम करते हो। बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर को भी पेंट कर सकते हो। यहाँ पर लाइन में मैंने क्लिक किया, फिलहाल कलर हमारा ब्लैक ही है तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगर मैं येलो लेता हूँ तो देखो क्या होगा, ये येलो कलर में चेंज हो गया। इसमें ग्रीन लेता हूँ, अब थोड़ा सा फर्क पड़ता चलेगा, है ना। जूम करे देखोगे तो यहाँ देखो क्या ग्रीन कलर हो गई है, ये भी ग्रीन। थिकनेस मैंने बहुत कम ली है, थिकनेस से बढ़ाओगे आप यहाँ से तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। ये देखो थिकनेस बढ़ गई तो इसकी कलर भी हाईलाइट होके आ रही है। ये डिटेलिंग है तो उतना बॉर्डर को हम सजा के रखते नहीं है, सिंपल से काम करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर सकते हो, ओके। पेन कलर में गया, पेन ले लिया, इसमें कलर कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद हो आप इसमें कैसे कर लो, चेंजेस कर दो। यहाँ बॉर्डर टूटा हुआ है तो इसको जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें इसमें। अब हम दूसरे बात करते हैं। इंसर्ट के बाद आता है हमारा, टेबल के बाद आता है पिक्चर। तो पिक्चर भी एक अच्छा टूल है, इसे भी हम कर सकते हैं यूज।
उसके लिए मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट एंड डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। पिक्चर्स में जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, कुछ पिक्चर्स इसमें अगर पड़े हों तो उस पिक्चर को हम लेके आते हैं और पिक्चर में गए, ऑनलाइन पिक्चर्स में, सॉरी ऑनलाइन पिक्चर्स में आए। तो ऐसा कोई पिक्चर जिसमें कुछ बैकग्राउंड हो, तो ये पिक्चर मेरे ख्याल से सही होगा, डांस वाला है, ठीक है। ये कोई भी एक ले लो जो आपको पसंद आए, ये ले लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट किया, ये देखो पिक्चर आपकी आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें हम काम कैसे करते हैं। जैसे इस सबसे पहला काम देखो पिक्चर लेने के बाद क्या है, पिक्चर को जैसे आप ले लोगे, रैप टेक्स्ट में जाओ और आपका पहला काम होता है कि रैप, एक मिनट ये कुछ काम पढ़ो आगे। तो पहला आपका काम होता है कि रैप टेक्स्ट में जाके पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने की। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप पिक्चर को कहीं भी ऐसे फ्री फॉर्म में मूव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम याद रखना, पिक्चर को जैसे लेते हो रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो रिमूव बैकग्राउंड के लिए पहले एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पिक्चर टूल में जाएंगे, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक किया, ये रिमूव हो जाएगी। जो भी ये पिंक में है ना वो सारे की सारी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि अब जैसे कि ये इसके हेड के ऊपर जो है वो पिंक आ रहा है, मतलब वो इरेज हो जाएगा, तो मुझे उसको बचाना है। तो यहाँ पर आना, यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा मार्क एरिया टू कीप, उस एरिया को मार्क करना है जिसे हम रखना चाहते हैं। तो मार्क एरिया टू कीप में जाओ, देन एक पेंसिल आ जाएगी बन के, इसे हम थोड़ा सा इसको भी चला देते हैं, तो ये बच गया, ठीक है। अब अगर आपको ठीक ठाक लग रही है सब चीजें तो इसे कीप चेंज में जाके क्लिक करता हूँ। अब देखो इसकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड ही गायब होगी, है ना, ठीक है। तो ये होगी पिक्चर की बैकग्राउंड, क्लियर। अब करेक्शन आता है। करेक्शन क्या होती है, जो जनरली हम फोन में देखते हैं, लाइक ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ाना, ब्राइटनेस कम करना, तो ये सारी चीजें इसमें भी है, ठीक है। तो नॉर्मल रखते हैं। देन कलर, कलर आप क्या देना चाहते हो, कलर तो कोई भी कलर दे सकते हो। कुछ इफेक्ट्स बने बने आती है, ये आपने फोन में देखा होगा, ये कुछ इफेक्ट्स आप इसमें लगा सकते हो। कंप्रेस पिक्चर साइज, तो कंप्रेस कर सकते हो उस पिक्चर की साइज को, तो उसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं। चेंज पिक्चर मतलब कि दूसरा पिक्चर लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ऑप्शंस आएंगी फ्रॉम ए फाइल, अगर आपके पास प्री डाउनलोडेड है तो आप वहां से ले सकते हो, अदरवाइज फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, ऑनलाइन कहीं से ले सकते हो, फ्रॉम आइकन, आइकन से भी ले सकते हो। फिर रिसेट पिक्चर का मतलब क्या है कि ये जैसे थी वैसे बन जाएगी। तो रिसेट पिक्चर में जाके हम क्लिक कर लेंगे, देखो इसका बैकग्राउंड भी आ चुका है और इसकी जो कलर थी वो भी बन के वापस आ गई। फिर ये कुछ बने बने फ्रेम आते हैं, आप इसमें से कुछ भी लेके काम कर सकते हो, देखो, ठीक है। फिर पिक्चर बॉर्डर आता है, पिक्चर की बॉर्डर आप कौन से कलर की रखना चाहते हो, रेड, तो रेड रखना चाहो रेड रख लो, ब्लू, जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे पिक्चर इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आती हैं, लाइक बेवल, लाइक 3D की एंगल आ जाएगी, देखो यहाँ बन के, है ना, ठीक है। तो इफेक्ट्स में कुछ प्रीसेट है, मैंने पहले से बना हुआ है। ऑप्शंस भी यहाँ बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है, कैसे है, कितना पिक्सल लेना है, तो इसमें बहुत डिटेलिंग करनी पड़ती है। आप इसमें करके और अच्छा इसको बना सकते हो। फिलहाल हम आगे देखते हैं शैडो क्या होता है, परछाई। पहले इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ। शैडो में गया तो शैडो पिक्चर की परछाई आएगी, इस साइड देख रहे हो, यहाँ देखना, यहाँ पर आप क्लिक किया मैंने, ये देखो यहाँ पर आगे बन के पिक्चर की परछाई। फिर रिफ्लेक्शन पिक्चर का हो वो एक कॉपी आएगा नीचे में बना, देखो यहाँ पर आ रहा है ना हल्का सा धुंधला सा, तो ये आती है। फिर ऑप्शन है हमारे पास ग्लो, पिक्चर में थोड़ा सा हल्का सा ग्लो आता है। फिर एजेस सॉफ्ट हो जाते हैं, ये लोग यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। तो पिक्चर बॉर्डर नो कर दो, आप नो आउटलाइन कर दो। देन जो ब्लर है ना ग्लो, इसे भी आप नो करो, तब जाके ये देखो इसकी एजेस आप और भी सॉफ्ट कर सकते हो। यहाँ क्लिक किया आपने, नीचे आए, अब यहाँ पर आप जैसे जैसे इसे बढ़ाओगे ये उतना गायब होते जाएगा, देखो
अच्छा ऑप्शन। ओके, देन बेवल 3D मतलब 3D एंगल में ये बना आएगा। ये लेने के बाद आपको 3D रोटेशन लेना पड़ेगा, तो ये आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, देखो है ना। तो अब जो चाहो इसमें बना सकते हो, अच्छा सा लिखा हुआ, ये 3D हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो अच्छा एक लुक आ रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है, यहाँ पर शैडो आ गया, यहाँ पर बेवल और 3D सब कुछ आ गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद और भी देखते हैं हम ऑप्शंस, इससे मैं डिलीट करता हूँ। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में आएंगे और भी एक ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं दूसरा। तो कोई भी एक पिक्चर ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाला पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये पिक्चर आ गई, इसे मैं पहले छोटा कर लेता हूँ। ओके, टाइप टेक्स्ट में जाएंगे, इनफ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेंगे। अब ये थोड़ा सही हो गया। अब इससे मन मर्जी आप जैसे चाहो, देखो सीधा बड़ा जैसे चाहो इसको आप ले सकता हूँ, है ना। अभी मूव हो सकती है, ये सब हमने देख लिया था कि कुछ बने बनाए फ्रेम्स मिलते हैं, इसमें से आपको जो पसंद हो आप भी लेके काम कर सकते हो, ठीक है। रिसेट, देन आता हमारा पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, 3D रोटेशन। आप पिक्चर को कैसे भी मूव करवा सकते हो। फिर आता है पोजीशन। पोजीशन के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं कुछ नोट कर लेता हूँ फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पिक्चर को हम अब काम कर देखेंगे। पिक्चर टूल में जाएंगे, सबसे पहले आता है पोजीशन। पोजीशन में हमें पिक्चर जहां रखना है वहां क्लिक करके पिक्चर को रख सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के अनुसार जैसे आप पिक्चर लोगे उसके अनुसार देखो टेक्स्ट क्या है उसके आसपास मूव हो रही है। ओके, देन दूसरा हमारा रैप टेक्स्ट। सबसे पहला है इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो अगर आप इसे ले लोगे, इसे क्लिक करोगे तो पिक्चर कहीं मूव नहीं होगी, वहीं फिक्स होकर रह जाएगी और उसके आसपास कोई भी वर्ड नहीं होंगे। दूसरा स्क्वायर, और ये पिक्चर मूव हो जाएगा, आप इसको मूव कर सकते हो कहीं भी, और जो भी वर्ड्स हैं वो टाइटली इसके चारों साइड, ठीक है, ऐसे चारों साइड वो बना रहेगा। और ये वर्ड उसके चारों साइड ऐसे अटैच्ड होकर रहेगा। फिर आता है टाइट, इसमें भी वही सेम चीज होती है। थ्रो, कुछ चेंजेस नहीं ज्यादा। टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे ही टेक्स्ट होंगे, साइड में टेक्स्ट नहीं होंगे। फिर आता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड का टेक्स्ट का मतलब पिक्चर के ऊपर आप लिख सकते हो, तो आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कुछ कोटेशंस वगैरह आप कुछ भी इसमें बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा मूव विथ टेक्स्ट। अब इसमें आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो भी आप टेक्स्ट होगा वो ऐसे ही रहेगा, मूव कर सकते हो, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते। और ये दोनों हमारा कोई काम का नहीं है। सेट बैकवर्ड फॉरवर्ड, इससे क्या होता है कि अगर 2-3 पिक्चर आप लेके काम कर रहे हो तो आप पिक्चर को आगे पीछे मूव करवा सकते हो। तो हम कुछ पिक्चर ले लेते हैं पहले। दिस डिवाइस में जाएंगे, इसमें कुछ पिक्चर मैं ये ले लेता हूँ, इसे छोटा कर लेता हूँ। और पिक्चर ले लेते हैं,
कोई सा भी ये, ठीक है। अब यहाँ 2 पिक्चर्स है, एक के ऊपर एक। अब इसे मूव करना है, सबसे पहले तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। एक पिक्चर हो गया, दूसरी पिक्चर मुझे लगता है वो डिलीट हो गई, एक बार दोबारा ले लेते हैं। ये दूसरी पिक्चर आ गई, इसे भी क्या करें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देख सकते हो कि ये पिक्चर ऊपर है और ये पिक्चर उसके नीचे है। अगर आपको पिक्चर को ऊपर या उसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना तो हमें उसे क्लिक करके बैकवर्ड करना चाहते हो तो बैकवर्ड, और अगर फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उसे आपको फॉरवर्ड करना होगा, क्लिक करके बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड काम आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, कुछ भी आप कर सकते हो। फिर आता है हमारा सिलेक्शन पेन। इसे आप क्लिक करोगे तो आपके साइड राइट साइड में कुछ एक ऐसा बार बन के आ जाएगा। ये आई की आइकन दिख रही है, क्लिक करोगे तो पिक्चर्स हाइड हो जाएंगे, होंगे यहीं पर बट वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर आता हमारा अलाइनमेंट। उसमें भी सेम की आपको पिक्चर्स कहाँ रखने हैं तो सारी चीजें होती है, तो मैनुअली इसे हम कर लेते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है रोटेट। रोटेट मतलब फ्लिप कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक इस साइड वो देख रही है अभी, अगर इस पिक्चर में फेस इस साइड है तो ये देखो आप, ठीक है। तो ये होता है, कुछ भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ओके। लाइक फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। तो ये टोटल मूव होता है आपको जैसे चाहिए, ओके। फिर आती है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग आपने फोन में यूज किया होगा, पिक्चर्स को आप क्रॉप कर सकते हो, जितना आपको क्रॉपिंग चाहिए उतना आप फेस को लेके मेरे क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पिक्चर उतना कट के आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पिक्चर्स को किसी शेप में क्रॉप करना है तो आप क्रॉप टू शेप में जाना। अब इसमें बहुत तरह के शेप बने होंगे, आपको जो भी शेप पसंद हो आप इसमें लेके काम कर सकते हो। रिसेट करो, पिक्चर रिसेट हो चुका होगा, ठीक है। तो क्रॉप, अगर आपको जो क्रॉप किया आपने उसे दोबारा लेके आना तो क्रॉप करके फिर से रिसाइज कर सकते हो। क्रॉप शेप में जाके कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, है ना, ठीक है। अगर आप क्रॉप करके मूव करना चाहते हो तो क्रॉप में जाइए। अब इसे दोबारा यहाँ से मूव कर सकते हो, थोड़ा सा इसे बढ़ाकर, ये देखो, ठीक है। तो ये क्रॉप है शेप में है बट फिर भी आप इसे मूव कर सकते हो, ओके। फिर है हमारा एक्सपेक्ट रेशियो। तो क्या रेशियो चाहिए, आप रेशियो के अनुसार भी इसे आप क्रॉप कर सकते हो, है ना। ये देखो, फिर हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखो, ओके। तो पिक्चर टूल में यही था हमारा। पिक्चर के बाद हम देखते हैं क्या है, पिक्चर के बाद हमारा है शेप टूल। तो शेप टूल क्या करता है, शेप टूल बहुत तरह के शेप हमें बने बनाए मिलते हैं। तो पिक्चर को मैं अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। शेप में गए, कोई भी एक शेप आप ले लो, शिफ्ट बटन प्रेस करके ताकि शेप सही से बने, ठीक है। एक रेड साइज शेप लेने के बाद शेप में भी वही सारी चीजें आती हैं जो हमारे पिक्चर में आता है। आप देख सकते हो कि रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, पोजीशन, ये सारा चीज इसमें भी, ओके। ठीक है, तो सबसे पहला आता है शेप। ये शेप आने के बाद एडिट शेप आता है, एडिट शेप, देन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। शेप ले लिया, दूसरा शेप चाहिए तो दूसरा शेप ले लो, ये ले लो, बना लो, आप इसे डिलीट कर दो। अब एडिट शेप एक बहुत ही अच्छी टूल है। एडिट पॉइंट्स में अगर आप जाओगे तो आप इसके पॉइंट्स को एडिट कर सकते हो। देखो, आप इसे कुछ भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ना, ये देखो, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एक टूल है, बिल्डिंग्स क्रिएट करनी हो या कुछ भी तो आप इसे बना सकते हो। देन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसे क्लिक करोगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, आप इसी में कुछ भी लिख सकते हो। इसके बैकग्राउंड कलर देनी हो तो आप यहाँ कलर कर दो, जो भी आप कलर चाहो। ये दिखता शेप की जैसा होगा, है दिखता ही शेप की जैसा, बट ये शेप नहीं होता, ये टेक्स्ट बॉक्स होती है। डिलीट करना हो, क्लिक डिलीट। अब शेप में देखते हैं क्या क्या है। तो एडिट पॉइंट्स हो गए, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स हो गया, कुछ बने बना यहाँ पर है,
फॉर्मेट वो ले लो, या फिर सेव फील में जाओ, कलर्स हैं कलर ले लो, कुछ नहीं चाहिए तो नो फील कर लो। अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए, पिक्चर चाहिए, सेव के अंदर भी पिक्चर आती है, आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ जाके फ्रॉम ए फाइल फ्रॉम ऑनलाइन, तो सेव के अंदर भी पिक्चर को फील कर लोगे। ये सारी चीजें लेटेस्ट वर्जन में मिलती है, मे बी आपको 2007 या 10 में ये अवेलेबल ना हो। क्लिक करने के बाद अगर आपको पिक्चर में कुछ ग्रेडियंट लुक चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा करके काम करोगे तो थोड़ा आपको ये समझने में आसानी होगी। क्लिक किया आपने, सेव फील्ड में गए, पिक्चर में गए, सॉरी सेव फील्ड में गए, ग्रेडियंट में गए। अब देखो यहाँ पर शेडिंग आ रही है पिक्चर में, है ना। तो आप कुछ भी एक ले सकते हो, देखो थोड़ा सा हल्का सा एक शेडिंग आ रहा है इसमें नीचे साइड में, ठीक है। फिर टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ टाइल्स वगैरह के कुछ टेक्सचर्स, है ना। तो इस टाइप के कुछ आपको बने बने मिलेंगे। सेव आउटलाइन होती है, आप इसकी आउटलाइन दे सकते हो। आउटलाइन की आप थिकनेस यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी थिकनेस चाहिए। सेम पिक्चर की जैसे ही है, जैसे पिक्चर को मैं ऐड करते हैं, डैशेस चाहिए, एरोज चाहिए, तो कुछ भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। फिर सेव इफेक्ट में जो हमारे पिक्चर में था सेम वही सारी चीजें हैं, सॉफ्ट एजेस है, बेवल है, 3D रोटेशन है, शैडो है। तो आप ये सब चीजें भी इसमें आप यूज कर सकते हो, कुछ भी जो आप चाहो। ओके, ये देखो रिफ्लेक्शन हो गया। देन शैडो आप चाहिए, शैडो ले सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। बाकी अलाइनमेंट हमने पढ़ा ही था। ये टेक्स्ट आती है, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, रोटेट, सारा चीजें वही सेम है जो उसमें हमने पढ़ा था। ओके, पिक्चर के बाद शेप हो चुकी है। शेप के बाद बात आती है आइकन की। तो आइकन्स जो है ऑनलाइन अगर आप कनेक्टेड हो तो मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ बनाना हो, उसमें बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगी, ठीक है। आइकन्स वगैरह शायद आपको प्रीवियस वर्जन में ना मिले। तो अगर आप कुछ बना रहे हो लाइक फोन की चीजें, देखो बहुत सारी चीज इसमें कम्युनिकेशन हो गया ना, जैसे कि बैटरी दिखानी हो, कॉल्स दिखाने हो, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव से लेके एक अच्छा से खासा आप एक यूजर इंटरफेस बना सकते हो, डाउनलोडिंग का सिंबल, है ना। देखो बहुत सारी चीजें, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। अगर आप इसमें चाहो कुछ करना बनाना तो बहुत अच्छी, देखो है ना, बैटरी का सिंबल, वाईफाई का सिंबल, तो बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल करो, इंसर्ट करो। देखो वाईफाई का सिंबल आ गया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लो, तो ये भी मूव होना शुरू हो जाएगी। एक अच्छा सा शेप ले लिया इस टाइप का, है ना। इसकी कलर आपने ब्लैक कर दी और इसकी कलर आपने व्हाइट कर दी, ठीक है। अब इसे लेके हम इसके ऊपर रखते हैं और इसे करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। आ गया, देखो वाईफाई का सिंबल आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत कुछ चीजें बना सकते हो। वाईफाई की आप यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कहीं दे सकते हो। थोड़े से जूम करके काम करना थोड़ा अच्छा होगा। देखो वाईफाई फिर से इंसर्ट में गए, आइकन में गए, कम्युनिकेशन में गए, ठीक है। उसके बाद हम गए कम्युनिकेशन के बाद 1 मिनट, इंटरफेस में गया। अब बैटरी की सिंबल चाहिए आपको, बैटरी चाहिए, यहाँ पर बैटरी ले सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे ये चाहिए, डाउनलोडिंग की भी चाहिए, तो मैं सारी चीजें इंसर्ट करके यहाँ पर ले सकते हैं। रैप टेक्स्ट में गए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया, क्लिक किया, ये ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको भी रैप टेक्स्ट करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसकी कलर चेंज करो व्हाइट, ठीक है। इसे आप यहाँ रख दो, उसकी साइज कम करो, ठीक है। इसे भी यहाँ पुट करो, साइज की कम करो, ओके। और भी चीज चाहिए हमें, जैसे कि बैटरी, इंसर्ट में जाओ, आइकन्स में, देन
इंटरफेस और ये बैटरी, ठीक है। छोटा करने से क्या कर लो आप, ध्यान यहाँ रख दो, सॉरी इसे भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर से लेके आना सकते हैं, है ना। तो इसकी साइज थोड़ी देखनी पड़ेगी। ओके डन, ठीक है। देखो तो लगभग ये फोन का थोड़ा थोड़ा इंटरफेस ले रहा है। एक और आप शेप ले लो या इसकी कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, इसकी साइज थोड़ी सी कम कर दो शिफ्ट बटन प्रेस करके, है ना। इस यहाँ रख दो, इसकी कलर चेंज करो, ये देखो थोड़ा सा से बड़ा करो, है ना। वैसे क्या करो, बैक कर दो थोड़ा सा, ब्रिंग बैकवर्ड और एक बार बस। ओके अब ये जो है इनके कलर्स को क्या करना है, ब्लैक करना है। क्यों? क्योंकि अब इसकी बैकग्राउंड, या फिर इसे ब्लू कर दो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी कलर हम थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं। कौन सा ब्लू? क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, सेव फील्ड में गए, ये कलर भी सही है और ये भी सही है, जो आपको पसंद हो ये ले लेते हैं, थोड़ा डार्क। अभी देखो थोड़ा ना ये फोन का शेप ले रहा है हल्का हल्का। आपको अगर यूजर इंटरफेस अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप इसे पूरा फोन का यूजर इंटरफेस बना सकते हो। देखो ये चीज हम बेसिकली फोटोशॉप में करते हैं, बट अब हम यहाँ भी बना सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ लोगो बना दो, जैसे आईफोन का होता है यहाँ नॉच जिसे बोलते हैं ना। इंसर्ट में गए, शेप में गए, एक छोटा सा शेप ले लो आप और यहाँ जूम करके पुट करना, हल्का सा बना दो यहाँ पर, बस काफी है। इसकी कलर ब्लैक दे दो, आउटलाइन इसकी नन कर दो। अब देखो ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ भी बना सकते हो, बट आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी पॉइंट्स आप अगर चाहो पॉइंट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो इसमें अगर आप चाहो तो। ये नॉच ले लिया मैंने, कलर ब्लैक कर दिया, दूसरा आउटलाइन रन कर दी, ये देखो हो गया ना। एडिट शेप में गया, एडिट पॉइंट्स के बाद 3D मॉडल्स हैं, कुछ बनाए बजाय मॉडल्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ये देखो ये 3D मॉडल है, ठीक है। इसको वैसे घुमा सकते हो, देखो देख रहे हो। ये सारी चीजें अपडेट वर्जन में होंगी, ठीक है, पुराने में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये देखो ऐसे घुमा सकते हो इसको भी, एक अच्छा फीचर है। नए वाले एमएस वर्ड में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। देन चार्ट, स्क्रीनशॉट, इसमें बहुत सारी चीजें। तो फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको स्मार्ट आउट और चार्ट के बारे में बताऊंगा।